नमस्कार, स्वागत है जी न्यूज के पंचायत में। और इस वक्त मैं हूं संभल के सैफ सराय खां इलाके में और यहां पर पंचायत ने एक फरमान जारी किया है। फरमान शादियों में हो रहे फिजूल खर्चों को लेकर। और आज हम इसी पंचायत को लेकर आपसे बात करने के लिए आए। एक और वो लोग हैं जिन्होंने पंचायत के लिए जो 6 नियम बनाए हैं वो कितना कारगर है, और दूसरी तरफ ये युवा वर्ग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। और इस चर्चा का विषय है कि शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है उसको लेकर है। लेकिन इस बीच में जो 6 फरमान जारी किए गए हैं उनमें इस बात को लेकर चर्चा और बहस छिड़ गई है कि अगर लड़का लड़की की शादी पक्की होती है तो मोबाइल पर वो बात नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा इनका यह है कि अगर बारात लेट से पहुंचती है तो पर घंटे 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, खास तौर पर लड़के वालों पर जो बारात लेकर पहुंचेंगे। इसके अलावा डीजे का इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, दावत एक ही बार होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। और हमारे साथ एक और आप देख रहे हैं जिन्होंने ये नियम और ये फरमान जारी किए हैं। तमाम बुजुर्ग लोग हैं, गांव के लोग हैं और इन्होंने ही ये नियम तय किए। दूसरी तरफ युवा वर्ग हैं जिनकी शादी होनी बाकी है। इनकी क्या राय है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सदर साहब आप बताएं कि आप लोगों ने ये जो फरमान जारी किया है कितना सही है कि मोबाइल पर बात नहीं करेंगे लड़का लड़की? जी, ये हमें बहुत शिकायतें इस बात की मिल रही थी कि लड़का और लड़की शादी से पहले जब मोबाइल पे बात करते हैं तो मंगनी जब लंबी हो जाती है तो उसमें बात करते करते मोबाइल पे कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है कि रिश्ता छूट जाता है। इसलिए हमने ये सोचते हुए मोबाइल पे बैंड लगा दिया है। अपनी कुंवारी लड़की से आप बिल्कुल किसी लड़के से बात नहीं कराएंगे। आज के टाइम पे कहां तक आप लोग लगता है कि मोबाइल से बात नहीं करना उचित हो, क्योंकि हर काम मोबाइल के जरिए होता है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो मोबाइल पर बात कैसे करेंगे? मोबाइल पे बात करने की बात कर रहे हैं आप जी। ये हमारे यहाँ जो सदर साहब ने, पूरी पंचायत ने जो प्रतिबंध लगाया है इस पर, इसलिए नहीं लगाया कि मोबाइल बंद कर दिया जाए। इसलिए लगाया है कि लड़की लड़की जिनका लड़का और लड़की जिनका रिश्ता हुआ है वो आपस में बात ना करें, क्योंकि ये बात उस हद तक पहुंचती है कि फिर इसमें दरार आ जाती है और वो दरार पाटना बात करने से ही दरार आ जाती है, आपका ये कहना है। लेकिन शादी के बाद भी तो दरार आ सकती है। समस्या तो शादी के बाद भी आ सकती है। नहीं, वो फिर चावल पक जाते हैं। हाँ। अब कच्चे चावल हैं, आप पक्के चावल खा लेंगे तो पेट में आपके दर्द नहीं होगा, लेकिन कच्चे चावल खाने से दर्द हो जाएगा आपके। तो इस वक्त इनमें समझ कम होती है और जब बंधन में बन जाते हैं लेकिन मौलाना साहब, शादी तो बालिग होने के बाद ही होती है। बालिग हो गए, मोबाइल के टाइम पर आज के दौर में मोबाइल पर पाबंदी लगाना कितना सही है? लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? नहीं, ये मतलब नहीं है। मोबाइल चलाना अपना चलाइए, लेकिन वो भाई लड़का लड़की एक दूसरे नंबर ही शेयर नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे तो बातचीत कैसे करेंगे? नहीं, ये दस्तूर हमारे यहाँ पे जो है ना, हम इससे गुजरे हुए हैं और इस गुजरने के बाद हमारे पंचायत आपके टाइम पे मोबाइल था क्या? हमारे टाइम पे हाँ था। हाँ? है हमारा टाइम पे। हमारा अब टाइम है तो अब भी मोबाइल है। अच्छा। अब से 10 साल जब आपका निकाह हुआ उस समय मोबाइल था क्या? उसने उस वक्त नहीं था। आप बताइए कि क्या जरूरत है मोबाइल बंद करना, पाबंदी लगाना? हाँ, इनके लिए कुछ लड़की भी चलाए मोबाइल, लड़का भी चलाए, मगर वो दोनों आपस में नहीं चलाए जिसके यहाँ रिश्ता हो गया है। रिश्ता हो गया उसके मोबाइल से नहीं मानने का। बुजुर्गों की राय है, इन्होंने नियम बनाया है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा जिनका रिश्ता हुआ है। युवा वर्ग है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई आप लोग, आपकी शादी हो गई है क्या, निकाह हुई है? अभी नहीं सर। तो ये जो पंचायत का फरमान है इसको आप लोग कैसे देखते हैं कि लड़का लड़की का जब शादी पक्की हो जाती है या मंगनी हो जाती है उसके बाद आप मोबाइल पर बात ही नहीं करें? सर बात ये है, यहाँ पे पहले से ही सब कुछ देखा हुआ होता है। हाँ। लड़की को भी जाने हुए होते हैं, यहाँ सैफ कसराय में लड़के को भी एक दूसरे को सब मालूम होता है। और फिर वो उसके बाद भी मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल चलाने से एक नहीं कई सारी दिक्कतें आ रही हैं जो अंदर खाना ही वो आपस में कर लेते हैं, मतलब समस्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमारे पंचायतियों ने रखा है कि हम उस मोबाइल को दूर कर दें, उसे जो है मोबाइल नहीं दिया जाए तो सारी समस्या रुक जाए। और मेरा भी ये मानना है कि अगर मोबाइल पैदा नहीं होती है, मोबाइल देने से कोई ऐसी बात छूटे ना कुछ हो, हाँ दे भी सकते हैं। अगर मोबाइल दे भी सकते हैं, यानी आपका कहना है क्या मतलब आपने पंचायत की बात को आप खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी तो इस बात की मोबाइल तो होनी चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए, जिससे आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रही है, उससे एटलीस्ट तो बात तो हो, समझ तो सके आप लोग। समझने के लिए, बताने के लिए तो जरूरी है ना
कहीं ये समय मिले तो बातचीत किया जाए। हाँ हाँ ये है, लेकिन वो समस्या पैदा ना हो बात स्टार्ट, उसका सोल्यूशन निकालना है। ये तो आप लोग तय करेंगे ना कि समस्या होना, लेकिन मोबाइल पे बात करना कहाँ तक उचित है, नहीं करना। अब सर समस्या पैदा हो रही है तो मैं भी ये कहूंगा कि बात करना उचित नहीं है। अगर आपस में देखा भाला होने के बाद सब कुछ देख रखा है हमने, लड़की का बैकग्राउंड ऐसा, लड़के का बैकग्राउंड ऐसा है, मोबाइल पे चल रहा है, उसके बाद भी मोबाइल से ज़्यादा समस्या सामने आ रही है। पंचायत में जो शिकायतें आ रही है मोबाइल को लेके आ रही हैं कि लड़की ने ऐसा कह दिया था, उसको ये बात बुरी लग गई, उसको ये बात बुरी लग गई। तो इसलिए मैं भी ये चाहूँगा अगर समस्या मोबाइल से उठ रही है तो उसको फिर ना ही दिया जाए। लेकिन अगर मिल जाए तो आपत्ति क्या है? शिकायत मतलब कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो कोई आपत्ति भी अरे नहीं। कुछ और है, आप भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोबाइल बंद नहीं देने से समस्या का हल निकल जाएगा, कि आने वाले टाइम पे विवाद ही नहीं होगा? सर ये कोशिश है एक हाँ। समाज की बुराइयों को दूर करने की वो कोशिश है, और अगर ये सही रही तो आगे को इसका अच्छा असर मिलेगा। अच्छा, आपका विवाह नहीं हुआ है, आप चाहेंगे कि जिनसे आपकी शादी पक्की हुई है मोबाइल पे बातचीत करें, अगर 2-4 महीने 6 महीने का वक्त है तो नहीं ये बात करना चाहेंगे या नहीं नहीं ये चाहेंगे? फैमिली देखे अपने जो भी नहीं, बात करना चाहेंगे नहीं नहीं चाहेंगे? नहीं मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने बड़ों से अलग नहीं जाऊंगा। बड़ों से अलग नहीं, बात करना नहीं चाहेंगे आप बात करना चाहेंगे? नहीं, बात करना पहले चाहते थे, लेकिन अब देखा गया है 1-1.5 साल में हमारे यहाँ बहुत रिश्ते छूटे हैं। लेकिन जब उनका पता लगता है कि किस वजह से रिश्ते छूट रहे हैं तो रीज़न यही निकल का आता है कि मोबाइल पर लड़का लड़की आपस में बात करते थे। बात करने की वजह से लंबे रिश्ते हो जाते थे, तो आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, दरार पैदा हो जाती है, तो वो रिश्ते छूट जाते बातचीत से तो ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता है कि रिश्ते और भी अच्छे हो जाएं, ऐसे भी तो उदाहरण होंगे। हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी इंसान से हम लगातार 3-3, 4-4, 5-5 साल यहाँ रिश्ते चलते हैं, इतनी लंबी बात होती है, तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो जो लड़का लड़की अपने फैमिली वालों को बता देती है कि वो उसने मुझे बदतमीज बोला है या किसी बात पे झगड़ा किया है, तो फिर बड़ों में भी दरार हो जाती है। इसी वजह से मोबाइल रिश्ते छुड़वाने में ज़्यादा वो हो रहा है, कारगर हो रहा है, साबित किया हो रहा है। ये मोबाइल से तो रिश्ते अगर शादी के बाद भी तो हो सकते हैं। अगर आप शादी के बाद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने काम छोड़ के मोबाइल पे लगे हैं, तो उससे भी तो रिश्ते खराब होते हैं। नहीं, शादी के बाद तो वो तो ज़रूरी है भाई, वो तो उसकी वाइफ हो गई, हस्बैंड है कहीं बाहर। शादी के बाद भी अगर मोबाइल की आदत है, मोबाइल इस्तेमाल करें, तो तभी तो तलाक की नौबत आ जाएगी। वो आ सकती है, लेकिन कोशिश तो ये है, देखा ये जा रहा है ना, ज़्यादातर रिश्ते छूट रहे हैं मोबाइल की वजह से। रिश्ते छूट रहे हैं। और देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर गांव वालों ने अगर ये पंचायत की है, ये फरमान जारी किया, उसके पीछे ये है कि गांव के अंदर ऐसी कई शिकायतें आई थी जिसमें से ये बताया गया था कि मोबाइल का इस्तेमाल शादी से पहले करने के बाद आपस में झगड़े हुए, झगड़े के बाद शादियां टूट गई, और इसी को लेकर पंचायत की तरफ से फरमान निकाला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर बारात आती है और बारात आने में 1 घंटे के लेट होती है तो 5,000 का जुर्माना हर घंटे लगाया जाएगा। इस पर भी बात करते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। चाचा, अगर बारात को लेकर भी जुर्माना लगाने की बात कही गई है कि अगर बारात 1 घंटे लेट पहुंचती है तो उस पर जुर्माना लग जाएगा। लग जाएगा हाँ? लग जाएगा हाँ? लगेगा जरूर। तो लेट होने के पीछे तो और भी कई कारण हो सकते हैं ना, ट्रैफिक लग गया, जाम लग गया। उसमें टाइम से निकालो बारात को, हाँ? टाइम से निकालो बारात। जुर्माना से क्या हल निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। बरसात को मानेगा तो यह हल निकलेगा कि बरसात जो रखी गई है शाम को 6 बजे लाते हैं। बारात 6 बजे आई, शाम की दोपहर वाली 12 बजे जो आनी चाहिए 2 बजे, शाम को 6 बजे आई। कोई खाना कम पड़ गया तो हम कहाँ से लागा, लड़की वाला कहाँ से लागा बताओ? 6 बजे जाके 10 बजे लागा, फिर आधे उसके बाराती चले जाएंगे, गाली बकते हुए जाएंगे, वहाँ खाना भी ना मिला, पानी भी ना मिला, इसलिए टाइम पे बुला रहे हैं हम। 1 घंटे बारात लेगी तो जुर्माना लगेगा 5,000 रुपया। हाँ, 4 बजे का टाइम रख दिया है हमारी पंचायत ने, और वो 4 बजे के बाद में 10,000 या 5,000 रुपये, 5,000 रुपये घंटा लगेंगे। फिर 5,000 रुपया पर घंटा जुर्माना लगाएगा। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि अगर बारात लेट आती है तो 5,000 का जुर्माने की बात कही गई है, क्या उचित लगता है आप लोगों को? नहीं, जुर्माना होगा तो आज टाइम से आएंगे, नहीं तो पता चला डीजे बज रही है रात को 6 7 बजे। यानी आप पंचायत के इस फरमान से आप लोग सहमत है ना कि अगर जुर्माना लगना चाहिए? जुर्माने की वजह से अगर ट्रैफिक में फंस गया तो? यह ट्रैफिक का मसला नहीं है, हमारी जो बिरादरी है 10 किलोमीटर में ही है। हमारे बाहर बारात नहीं आती, यहीं से आती। अगर किसी मजबूरी बस लेट हो गया तो क्या लगाना जरूरी है? वो लिख के दे दो, मजबूरी तो समझी जाएगी, जो मजबूरी होगी तो वो। कुछ और है, युवा लोग हैं। बारात की बात करें, अगर बारात में डीजे भी चलता है, नाचते गाते लोग आते हैं, उसमें अगर लेट हो गया तो 5,000 जुर्माना उचित मानते हैं आप लोग? सर मजबूरी में लेट हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन लोग कुछ यहाँ पे ऐसा होते हैं, वो घुमाते रहते हैं कि अभी टाइम है, कर लेंगे, अभी टाइम है, और लड़की वाला वहाँ इंतजार करता रहता है। उस चीज़ को रोका गया है। अच्छा, बस ये समस्या लगातार यहाँ पर आती है। जी, अब कम है पहले से, लेकिन अभी जो है वो खत्म ही करना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा। बस
5,000 का जुर्माना से कितने सहमत हैं? अगर बारात लेट से आए, क्योंकि डीजे चलता है, लोग एंजॉय करने आते हैं, उसमें लेट हो सकता है आधा घंटा 2 घंटा, लेकिन अगर 1 घंटा लेट हो 5,000 जुर्माना और हर घंटे लेट हो तो 5,000 का जुर्माना। जी सर, ये नियम जो बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया गया है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारी पंचायत जो भी फैसला करती है बहुत अच्छा करती है। डीजे जो बजा करके बारात लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं वो खुराफात करते हैं और उसमें बहुत अश्लीलता होती है। इस वजह से पंचायत ने ये फैसला लिया कि डीजे पर रोक लगाई जाए, पूर्ण तरीके से प्रतिबंध किया जाए। और अगर बारात लेट होती है, आप नहीं चाहते हैं कि आपके निकाह में डीजे बजे, धूमधाम से एंजॉय करें? हमारी शरीयत में इसको हराम करार दिया गया है, इसलिए पंचायत ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि इसको हम बिल्कुल प्रतिबंध कर दें। तो ये सिर्फ किदवई समाज में है कि सबके लिए है? ये बिरादरान किदवई में है और भी सारी मुस्लिम कम्युनिटी में है। होना चाहिए सबको ये करना, लेकिन होता तो नहीं है ना। नहीं करते नहीं ये लोग जो नहीं जानते। आप यह कहना चाहिए, ये जो बारात में 1 घंटा लेट हो गया 5,000 का जुर्माना है, क्या उसको उचित मानते हैं आप लोग? नहीं, जुर्माना उचित नहीं है, लेकिन वो हर 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 बारात में लेट होने पे जुर्माना नहीं लगेगा। उसमें सदर साहब जो हैं हमारी कमेटी के, वो तय करेंगे कि बारात किस वजह से लेट हुई। अगर उसने जानबूझ के की है तो उसकी सज़ा और बढ़ा भी दी सकती है, 5,000 की जगह 10,000 भी कर दिया जाएगा और कोई भी जुर्माना उस पर लग सकता है। ये जरूरी नहीं कि 5,000 लगे। ये उस जुर्माने को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, जो 5,000 का पर घंटा जुर्माना लगाया गया? सर देखिए, खुद जानबूझकर अगर करते हैं, और हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो जानबूझकर ही लेट से जा रहे हैं। मैं खुद एक कैमरामैन हूँ, मैं देखता हूँ खुद जान के जो है वो लेट करते हैं। बोले अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, अभी तो पहुँच जाएंगे, तो उसमें बहुत लेट कर देते हैं। और जुर्माना 5 से भी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मेरी भी शादी होनी है, तो मैं भी अगर लेट करता हूँ तो मुझ पर भी जुर्माना लगे, अगर खुद जानबूझ के करते हैं तो। इसमें छूट होनी चाहिए। अगर मजबूरी है तो छूट हो जाए, अगर मजबूरी में लेट हो गई बारात तो छूट होनी चाहिए। बारात 1 घंटा लेट हो, क्योंकि लेट होने के कई कारण हो सकते हैं, कहीं पर मजबूरी भी हो सकती है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो जुर्माने लगाने की बात कही गई? मजबूरी एक अलग चीज़ है सर, मजबूरी तो समझी जाती है सबकी, लेकिन ये है अगर जानबूझकर ऐसे कोई गलती करता तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है पंचायत के अंदर। पंचायत का कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, बिल्कुल हर हाल में मानना होगा। हर हाल में हर वर्ग के लोगों को मानना होगा। हर वर्ग के लोग को मानना होगा। तीसरी जो बात है, तीसरी जो फरमान है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर जाता है कि अगर निकाह होता है तो उसका दावत सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होना चाहिए। दावत पे भी बात कर लेते हैं, तमाम बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करते हैं। दावत को लेकर भी बात चर्चा है कि निकाह अगर तय करते, किसी को खुशी है 2 बार कर सकता, 3 बार कर सकता, लेकिन आप लोगों ने तय किया है कि निकाह अगर करना है, शादी अगर करनी है तो सिर्फ एक बार ही दावत। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तय किया है कि सबसे पहले जब लड़की का मंगना होगा, लड़के वाले आएंगे, तो एक बार में तो 2-4 औरतें आती लड़की को देख के चली जाती। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है मंगनी का। वो मंगनी का प्रोग्राम, वही तारीख और वही मंगनी, सिर्फ एक बार खाना खिलाएगा। उसमें चाहे 50 आदमी लिया, 60 लिया, 70 लिया। उसके बाद जब बिया रखा जाता था, वो बिया रखना ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ एक बार बड़ी दावत, एक बार वो खिलाएगा, एक ही बार दावत खिलाएगा। उसके बाद क्या आप लोग सहमत है एक ही बार के दावत से? हाँ, एक बार सहमत है। यही बिया जो रखा जाता है फिजूल खर्ची थी। अच्छा। इसमें जोड़े कपड़े दिए जाते हैं, वो लोकल वाले कपड़ों में थोड़े 50 जोड़ा आ रहा है तो पता चला उसका तो लड़के वाले की खर्चा ज़्यादा हो गया, जिसे देना उसको मुसीबत नहीं होता था। फिजूल खर्चा था ये किसी बात का। फिजूल खर्चा था। आप सहमत हैं जो एक बार का ही दावत होने से? हाँ, सहमत है। क्या ये फिजूल खर्च मानते हैं? हाँ, फिजूल खर्च मानते हैं। आप बताएं कि जो दावत है एक बार होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सर, एक बार होनी चाहिए। इसमें बहुत फिजूल खर्ची होती है और ये बार बार आना जाना लगा रहता है कि अभी जो 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, इसी को लेके जो रिश्ते छूट जाते हैं। बोले मैंने इतने बुलाए थे और इतने आ गए, तो ये बहुत फजूल खर्ची है। इसीलिए एक प्रोग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लेट के लोग क्या कहेंगे जो लेट हो रहा है? जो लेट हो जाते हैं उनके लिए जो 5,000 रुपये का जुर्माना रखा है, और अगर वो 5,000 से भी नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी पब्लिक के पास पैसा बहुत है, 5,000 कोई भी दे देगा, बोले भाई लेट हुआ मैं, उसके लिए आगे जो है नियम में उसको 50,000 भी कर दिया जाएगा। 50,000 भी कर देंगे। 50,000 भी कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग देने में असहमत होंगे तो वो बिरादरी की पंचायत को मानेंगे तो सहमत होंगे, और नहीं मानेंगे तो उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा बिरादरी के साथ। हुक्का पानी बंद करने की बात कही जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण आ जाए, जो लोग इस बिरादरी के फैसले को नहीं मानेंगे उनका हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये कहा गया कि बिरादरी की बात नहीं मानेंगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब एक बिरादरी के जिम्मेदारान हमारे कुछ फैसला कर रहे हैं, सब लोग पूरी बिरादरी मिल करके, अगर कोई एक व्यक्ति
उस चीज़ को डिनाई करता है या पंचायत की नाफरमानी करता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ज़रूर, और सख्त से सख्त होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो संविधान के अलग नियम है। आप लोगों ने गांव में एक पंचायत की और एक फरमान बना दिया, और उस फरमान को कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है नहीं मानना चाह रहे हो। नहीं, हमारी बिरादरी ने कोई ऐसे कानून नहीं बनाए हैं। हमारी बिरादरी ने कोई ऐसे कानून नहीं बनाए हैं जो कि कोई क्रिमिनल के उसमें दायरे में आते हों। एक समाज की भलाई के लिए ये सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं और कानून बनाए गए हैं, तो उसको मानने में किसी अच्छे और भले आदमी को क्या गुरेज हो सकता है। अगर कोई नहीं मानता है तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर आप लोग सहमत हैं? ना, वो कमेटी तय करेगी कि अगर नहीं मानता उसके बारे में क्या सोचते हैं, जुर्माना बढ़ाते हैं या कोई सजा और देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये कहा गया कि हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। वो बात की बात है, पहले कमेटी उसे फैसला करेगी, उसे समझाएगी, बुझाएगी क्या होना, और वो नहीं मानता फिर बात की बात है। ये हमारे सदर साहब एक काबीना बिठाएंगे, वो जो भी फैसला समाज के लोग आपस में बैठकर तय करेंगे कि जिस बंदा और या फिर गांव के जो लोग इस फरमान को नहीं मानते हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। हुक्का पानी बंद करने की भी बात कही गई है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, हुक्का पानी नहीं बंद हो सकता, ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। यानी हुक्का पानी वाले फरमान से सहमत नहीं है? नहीं, वो कमेटी तय करेगी क्या करना। अच्छा जी, कमेटी की बात को आप लोग सब मानेंगे ना? जी, कमेटी की। हुक्का पानी बंद करने की बात किया जा रही है कि जो हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को नहीं माने, वो अपनी शादी में खर्च करना चाह रहे हो। नहीं, हुक्का पानी बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन बड़े बड़े लोग जो गांव के जो आदमी हैं वो फैसला करेंगे कि उनको उनके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन हुक्का पानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी हुक्का पानी वाली बात से लगभग कुछ लोग सहमत नहीं है। आप बताइए कि हुक्का पानी बंद करने की बात कही जा रही है कि अगर जो लोग इस फरमान को नहीं मानेंगे उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। हुक्का पानी बंद तो उनका डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई भी किसी भी कानून का उल्लंघन करता है कोई भी, तो उसके हिसाब से उस सदर साहब के कैबिनेट बिठाएंगे, कैबिनेट तय करेगी क्या करना चाहिए। यानी कैबिनेट में कौन कौन से लोग होंगे? कैबिनेट में जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सब ये कैबिनेट के लोग हैं, ये तय करते हैं कि हाँ भाई इस लोग ने। हुक्का पानी से आप लोग सहमत है कि नहीं? हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, इससे सहमत है? हुक्का पानी बंद नहीं होगा। हुक्का पानी बंद नहीं होगा। कहीं ना कहीं हुक्का पानी को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, इससे सहमत है? नहीं, ये हुक्का पानी बंद तो आज के वक्त में तो हुक्का पानी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन जमाना है, ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे किसी को भी, तो हुक्का पानी तो बंद हो नहीं सकता। लेकिन हुक्का पानी बंद नहीं हो सकता, आप क्या कहना चाहेंगे? हुक्का पानी बंद होने की भी बात है इस फरमान में? हुक्का पानी को सर लेकर अभी कोई ऐसी ये कमेटी जो हमारी, ये वाली बात तो अभी कोई इन्होंने इस तरीके की रखी नहीं है। हुक्का पानी का मसला ऐसा है, बहुत सोच समझ के करा जाएगा ये वाली जो बात, जब कोई मानेगा नहीं तो। जब कोई नहीं मानेगा तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। कुछ आपका शादी हो गई है? नहीं है। हुक्का पानी अगर इस फरमान को नहीं मानेंगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा, सहमत है? सहमत है। सहमत है, बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। फिर क्या करेगा बंदा? मतलब अरे भाई हुक्का पानी बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेगा भाई? हम नहीं मान रहे, हमें नहीं मानना है। ऐसे नौबत ना आने की है ना। ये बच्चे वाली बात है कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि एक जने का हुक्का पानी बंद करना तो बहुत ज़्यादा मसले हो जाता है। तो इसलिए ये जो हमारी बिरादरी के जिम्मेदार हैं और जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इस्लाम को भी जानते हैं अच्छी तरीके से, वो फिर उस तरीके की बात करेंगे कि बोले उसे कैसे समझाना क्या, क्योंकि हमें अपनी शरीयत भी देखनी है और हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना कि हमारा राइट क्या एरिया, तो उसके हिसाब से हम सज़ा देंगे जो भी होगी, प्लेंटी डालें या कोई भी सज़ा दें, लेकिन हम अपने संविधान के और शरीयत के दायरे में जाकर देंगे बात, ताकि उस पर भी ज़्यादा वो ना हो और आने वाले के लिए सीख बने कि बोले उसके साथ ये ऐसा हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा अहम फैसला होगा। तो ये हमारी बिरादरी के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो पढ़े लिखे। अच्छा, एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6 फरमान जारी किए गए तमाम बुजुर्गों के द्वारा, जो कमेटी बनाई गई, क्या इसमें कुछ छूट होना चाहिए? युवाओं से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि युवाओं के मन में कई सवाल हैं और पंचायत के सामने कुछ सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, पंचों के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, माफ कीजिएगा, कि आपको लगता है कि कुछ छूट होनी चाहिए जो 6 फरमान जारी किए गए? अब सर वैसे तो पंचायत की बात सर आंखों पे, पर मेरा ये मानना है कि डीजे ठीक है बंद किया उन्होंने, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़े थे, देर से पहुंच रही थी बारात, लेकिन जैसे कहा ना, मढ़े में भी बंद और बारात में भी बंद। तो वैसे तो मैं उनकी बात पूरी मानता हूँ, अगर लेकिन मढ़े में कोई अपने घर बजाना चाहे डीजे, ठीक है, और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये भी दिलासा दिला देता है, तो वो अपने घर पे तो छूट दे देनी चाहिए कि घर पे तो कम से कम बजा ही ले। घर पे छूट दे देनी चाहिए। देखिए, युवाओं की बात है, जिनकी शादी नहीं हो, जिनका निकाह नहीं हो, आपको लगता है कि कुछ छूट देनी चाहिए जो फरमान जारी किया गया?
ना मैं पूरी तरह से पंचायत के साथ हूँ। पंचायत के साथ आपको लगता है कि कुछ सहमत हैं, कुछ छूट होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए? नहीं सर, जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए फैसला लिया वो हमारी सराखों पर है। सराखों पे आपको लगता है कुछ छूट होनी चाहिए, चाहे डीजे बजाने को लेकर या लेट होने को लेकर या फिर मोबाइल को लेकर? नहीं, ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं कानून सर, ऐसी बात नहीं है और बहुत अच्छे कानून है। हमारी शरीयत के हिसाब से भी और हमारे सामाजिक जो बुराई हैं उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे बनाए गए। आपको लगता है कि कुछ छूट होनी चाहिए, चाहे वो खर्चे को लेकर हो या डीजे को लेकर हो या फिर मोबाइल को लेकर हो? नहीं, मोबाइल जो है रिश्ता छोड़ने में बहुत बड़ा फैक्टर है। अक्सर जो है लड़की लड़का आपस में बातचीत करते हैं। डीजे बजाने को लेकर कुछ युवा लोग की आवाज है कि कुछ छूट होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई छूट नहीं, पूरी तरह से डीजे बंद है, पूरी तरीके से बिल्कुल। पर्सनल भी घर में बजाना चाहे तो भी नहीं बजा सकते? बिल्कुल बंद, डीजे नहीं बजेगा। नहीं बजेगा, कोई छूट देने को तैयार नहीं है? कुछ नहीं। मोबाइल पे बात करने को लेकर? बिल्कुल नहीं, नहीं, एक छूट नहीं देंगे। कुछ छूट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। छूट मिल जाएगी मोबाइल पे। मोबाइल पे छूट होने, देखिए एक शख्स बोल रहे हैं मोबाइल पे छूट होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि मोबाइल को लेकर छूट? हाँ बिल्कुल छूट मिल जाएगी, वो मोबाइल आज ही दे और आज से ही बात करें, निकाह कर ले। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई छूट दे देंगे, आज आप बात कर लो मोबाइल पे, आज ही निकाह कर लो। निकाह कर लो, फिर मोबाइल दो, रात और दिन बातचीत करो। अच्छा। आप पति पत्नी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो टाइम मिलता है शादी पक्की होने के बाद उसका कहते हैं कि अगर मोबाइल पे बात करना है तो आज ही कर लो, यही छूट देंगे आप? जी जी, यही छूट देंगे। डीजे को लेकर कोई छूट नहीं देंगे? नहीं। कुछ युवा तो कह रहे हैं कि डीजे बजना के लिए पर्सनल तो छूट मिलनी चाहिए। वैसे कोशिश करते हैं हम, अल्लाह ने चाहा तो हम कामयाब होंगे, हम बजने नहीं देंगे। अच्छा, बजने नहीं देंगे। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि डीजे बजने नहीं देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कह रहे हैं शादी डीजे नहीं बजने देंगे? नहीं, डीजे नहीं बजने देंगे। नहीं बजने देंगे। देखिए तमाम लोग भी हैं और सभी लोग का ये कहना है कि डीजे नहीं बजने देंगे और पंचायत ने सख्त आदेश दिए हैं, सख्त फरमान जारी किए हैं कि जो भी छूट की देने की बात कही गई है उसमें किसी तरह का इनको रिलैक्स नहीं दिया जाएगा। जो फरमान जारी किया गया है उसी फरमान पर पूरा पंचायत कायम रहेगा। जो भी इस फरमान को नहीं मानेगा उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। पंचायत का आखिरी फरमान दहेज को लेकर है, यानी दहेज में जो सामान दिया जाएगा उसकी नुमाइश नहीं किया जाएगा, यानी उसे पहले से नहीं रखा जाएगा, उसे दिखाया नहीं जाएगा। अगर दहेज देना है तो आप पहले ही दहेज दे दे। और ये एक बड़ा सवाल है और इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने पाबंदियां लगाई, लेकिन दहेज नहीं देने को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। दहेज नहीं देने को लेकर तो कोई पाबंदी नहीं लगी, कोई भी किदवई समाज का शख्स दहेज नहीं लेगा क्योंकि दहेज में काफी खर्चा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्तसर दहेज दें और उसकी नुमाइश ना करें। आप इस पे भी तो रोक लगा सकते हैं कि दहेज दिया ही नहीं, दहेज लेन देना ही बंद कर देंगे। नहीं, दहेज तो लड़की का हक होता है। मतलब सब आप अपने हिसाब से तय कर देंगे? नहीं, ये तो हमने सारे अवाम, सारी कौम के हिसाब। कौम से बात किया, दहेज के खिलाफ आप जाइए ना, दहेज नहीं लेंगे। नहीं, दहेज तो भाई आप अपने बच्चों का दहेज भी ले लेंगे, डीजे भी नहीं बजाने देंगे, ये कहाँ से हो गया भाई? नहीं, दहेज लड़की का हक क्यों मार रहे हैं आप? उसका दहेज, लड़की का भी तो हक है कि मोबाइल पे बात कर लेना, लड़की का हक है। तमाम बातों को लेकर आप कह रहे हैं कि मोबाइल पे बात ना करें, डीजे ना बजाएं, बारात लेट से ना हो, लेकिन जहां दहेज की बात हो गई वहां कह रहे कि दहेज ले लें लेकिन पहले से ही दे दे, अब नुमाइश दिखाए नहीं। भाई जो लड़की वाले ने खर्चा किया वो तो दिखाएगा ही। आपकी शादी में, आपकी शादी में आप इस फरमान में तो ये भी कर देना कि दहेज लेंगे ही नहीं। नहीं, ये क्यों करते हैं? ये क्यों करते हैं? बड़े सोच दहेज के खिलाफ जाइए ना। नहीं, दहेज के कौन से वाले के खिलाफ जाए? उस खिलाफ के एक तो नुमाइश नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात मुख्तसर देना चाहिए ताकि दहेज के विरोध अगर फरमान करते तो शायद सबके लिए उचित होता, ताकि किसी गरीब पर असर नहीं पड़े। इस चीज को मनहूस रखा गया है, सामने रखा गया। दहेज लेना ही क्यों है? दहेज लेना और देना दोनों पाप है, दोनों गुनाह है, संविधान के खिलाफ है। अगर ना ले लिया तो मतलब बड़ी अच्छी बात है, अगर ले लिया है वो भाई आपने तमाम शर्तें रखी, तमाम फरमान रखे कि भाई ये नहीं करना चाहिए, तो वैसे दहेज के खिलाफ जाना चाहिए था। मना कब आया? दहेज के लिए मना नहीं आया। जो बर्तन आप आज एक फरमान इसी पंचायत से कर दीजिए कि किदवई समाज के लोग शादियों में दहेज नहीं लेंगे। किदवई समाज के लोग शादियों में दहेज देंगे भी या लेंगे भी, लेकिन ऐसा देंगे जो किसी पे भार ना हो, किसी पे बोझ ना पड़े। भाई इस पर भी तो मतलब ये तो अच्छी बात कर ली आपने, पाबंदियां लगा दी, लेकिन दहेज जो विरोध में है, संविधान के खिलाफ, उसमें तो कह रहे हैं लेंगे भी और देंगे भी। सर हमने ये पुराने जो पंच है ना इधर को बैठे हैं, ये 50-60 साल 70 साल, मैं 75 साल का हूँ। हमारी मिट्टी की पंचायतें तो 50 साल तो हो रही हैं। अब हमने
नई काबीना चुनी है। अच्छा, आज आप कह दीजिए पंचायत से कि हम लोग ना दहेज लेंगे ना देंगे। दहेज तो बंद न होने का है। बंद नहीं होगा ना। दहेज। देखिए बहुत बड़ा सवाल है, दहेज बंद नहीं होगा, दहेज लेंगे भी, दहेज देंगे भी, लेकिन पाबंदी लगाएंगे मोबाइल पे, पाबंदी लगाएंगे डीजे पे, पाबंदी लगाएंगे बारात लेट से आने पे। अब युवाओं से भी पूछ लेते हैं, क्या दहेज लेना और देना दोनों पर पाबंदी होनी चाहिए? लेना और देना, देखिए सर, किसी पे ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही कि हमको इतना दहेज। अरे भाई, आप लोग गांव में फरमान की दिया, फरमान सब बात आप लोग मानने को तैयार है, ये भी तो कह दीजिए कि दहेज नहीं लेंगे भाई, ना लेंगे ना देंगे। हाँ, अगर लड़की वाला चाहता है कि हम दहेज नहीं दे रहे तो उसके लिए भी राजी हैं, कोई बात नहीं है। इसको भी फरमान के तहत ले लीजिए ना, ये भी तो नियम बन जाए। हाँ, अगर ऐसा भी हो, आप लेंगे दहेज अपनी शादी में? अगर लड़की वाला ऐसा है नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। इसको भी तो फरमान बना दीजिए, सबके लिए एक नियम हो। भाई ऐसा कुछ देना भी तो चाहते हैं, कुछ अपनी मर्जी। भाई अपनी मर्जी से दिए, डिमांड ही नहीं होना चाहिए। दहेज लेना और देने पर पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, दहेज तो ये है कि यहाँ जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ मजदूर किस्म के लोग हैं, तो इसीलिए इस बात को रखते हुए कोई दहेज पे ज़्यादातर जोर नहीं दिया गया है। अगर उसका जितना उसका हिसाब है, जितना उसका। आपने मोबाइल पे पाबंदी लगा दी, कोई बात नहीं, मोबाइल से घर टूटता है, शादी से पहले तो वैसे ही दहेज पे भी हो कि दहेज कोई नहीं लेंगे भाई, ये गांव का फरमान होना चाहिए, दहेज नहीं लेंगे। आप तो युवा हैं, आप तो ये बात कह सकते हैं। दहेज पूरी तरह से बैन होना चाहिए। दहेज बैन होना चाहिए, देखिए बड़ी बात कह दिया, दहेज बैन होनी चाहिए। दहेज, हाँ, जैसा आप पूछ रहे हैं सबसे कुछ शादी में लेंगे ना लेंगे, अगर मैं भी यही चाहूंगा मेरी शादी में दहेज नहीं लिया जाए, मैं भी मना करूंगा, नहीं लूंगा दहेज। ये पंचायत की तरफ से फरमान हो जाए कि दहेज नहीं लिया जाए, क्या होना चाहिए? ना, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए युवा चाह रहे हैं कि युवा चाह रहे हैं कि दहेज नहीं लेंगे, लेकिन ये बात दहेज नहीं लेंगे। फरमान जारी कर दीजिए, फरमान जारी कर दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आप मोबाइल पर पाबंदी कर दिए। ये कहा है दहेज दें, दहेज मुख्तसर दें और उसकी नुमाइश ना करें। दहेज दें। अरे दहेज दे नुमाइश, भाई कोई दहेज देगा क्यों नहीं बात करेगा? कम से कम दहेज दें और उसकी नुमाइश ना करें। एक दो दिन भाई ये फरमान तो जारी होना चाहिए, दहेज ना लेंगे ना देंगे। एक तरफ आप मोबाइल पर पाबंदी लगा दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डीजे भी ना इस्तेमाल करो, दावत भी ना दो, लेकिन दहेज ले लो। ये कहां से बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई। दहेज ऐसे दहेज के खिलाफ कीजिए आप लोग। आपके मुताबिक नहीं दिया जाएगा दहेज, आप जो कर रहे हैं आपके मुताबिक नहीं दिया जाएगा। ये जो है रफ्ता रफ्ता आप एकदम बड़े नहीं हुए, रफ्ता रफ्ता हुए हैं बड़े, तो लिहाजा जो हम कानून बना के लाए हैं वो रफ्ता रफ्ता करेगा। आज के टाइम पे मोबाइल तो आपने पाबंदी लगा दी, मोबाइल से आदमी एक दूसरे को समझेगा, बात करेगा। मोबाइल पे पाबंदी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? बेइज्जती हमारी खुल के कैसे कहते हैं हम? दहेज भी नहीं लो ना चाचा, दहेज भी नहीं लो, ना लेने, दहेज नहीं लेंगे। देखिए इस पंचायत से एक पंच ने बोल दिया है कि दहेज नहीं लेंगे, और कुछ युवा वर्ग में उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, दहेज लेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी पंचायत जो भी हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े जो भी प्रावधान करते हैं, जो भी प्रतिबंध करते हैं, जो हमारे मुआशरे में समाज में कमियां होती हैं, उन कमियों को देख के उन्हें खत्म करने की। भाई आप एक बात कीजिए, आप मुझे एक बात खड़ा होकर आप बात करते हैं, और ये आप मुझे बताइए कि पंचायत ने फरमान जारी किया कि अगर शादी पक्की हो गई मोबाइल पे नहीं बात करो, बारात लेट हो गया तो 5,000 का जुर्माना लगाएंगे, और लेट हो गया और जुर्माना लगाएंगे, पर घंटे 5,000। आपने डीजे पे पाबंदी लगा दी, दावत एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, फिजूल खर्ची रुकेगा। ये भी तो फिजूल खर्ची है, दहेज लेना और देना। जी, अगर हमारे पंचायती बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि आपको बिना दहेज के शादी करनी है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये प्रावधान आप चाहते हैं कि पंचायत प्रतिबंध करें? जी करें, इसमें नहीं सर। मतलब हमारे बुजुर्ग अगर दहेज भी बंद करते हैं, प्रतिबंध करते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, मोबाइल पे है, मोबाइल अगर आपकी शादी पक्की होती है, मोबाइल से बात नहीं करना, क्या उसमें छूट देनी चाहिए? नहीं सर, मतलब मेडिकल है, मेडिकल पे अच्छी भी मिलती है बुराई, वो दवाई अच्छी भी मिलती है, नशे की भी मिलती है। तो मोबाइल पे बात तो हम अच्छी भी कर सकते हैं, उसको जान भी सकते हैं क्या हुआ, और मोबाइल का प्रतिबंध नहीं किया है इन लोगों ने। इन्होंने कहा ना कि भाई आप जैसे ही आपकी शादी पक्की हो जाती है, आपको मोबाइल पे तब तक शादी नहीं करना है जब तक आपकी निकाह नहीं हो जाता, आपकी शादी नहीं हो जाती है। इस बीच अगर जल्दी है तो आप पहली शादी कर लो, इन्होंने बोला है। किसने बोला है सर? मुझे बुजुर्ग ने बोला निकाह कर लिया, मोबाइल रख के दस रात दिन बोले नहीं, तो मतलब रिश्ता तो एक दूसरे को जानने का प्रोसेस होता है, जानने का प्रोसेस होता है ना जी। तो इसमें तो ढील लेनी चाहिए। ठीक है, आप अनवांटेड नहीं बात करेंगे, घंटों बात नहीं करें, एक दूसरे को समझने के लिए मोबाइल तो जरूरी इनका है। कहने का भी कहीं सर पर्पस यही है कि मतलब लिमिट के साथ हो, लिमिट के साथ। और इसको कौन बंद कर सकता है? घर जाके थोड़ी देख लेंगे किसी को, हकीकत तो यह है सर। घर जाके नहीं देख सकते हैं, कौन देख तो
तो दहेज को लेकर कहीं ना कहीं इस नियम को लेकर जो शक्ति है वो भी इन पर सोचना चाहिए। हालांकि युवाओं की आवाज ये भी है कि मैं बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि आप एकदम पहलवान हो जाएं, मगज बादाम के चिलगोजे देसी घी एकदम खिला दूं और इतना खिला दूं कि आपके पेट से बाहर हो जाए। क्या आप उसको हजम कर पाएंगे? यह हमारी पंचायत है और बड़े सोच समझ के फैसला लिया है हमने जहेज का। हम एकदम अगर बंद कर देंगे तो इसमें इंतजार हो जाएगा। नहीं, आप इसमें छूट थोड़ा देना चाहिए कि भाई चलो अनवांटेड बात ना करो। मोबाइल का इस्तेमाल थोड़े बहुत एक दूसरे को समझने के लिए लोग करते हैं, क्योंकि आज का दौर है, ये पुराना दौर नहीं था, ये आपके दौर की बात नहीं, आज का दौर है जहां बिना मोबाइल के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं हम आज के दौर को भी समझ रहे हैं, आज के दौर को समझ रहे हैं कुछ छूट देंगे और इसी छूट देंगे। छह नियम बनाए उसमें कुछ छूट देंगे। दहेज लेने पर आप छूट दे देंगे। जहेज लेने को आपको कई बार बता चुका मैं कि जहेज एकदम बंद नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे बंद करेंगे। वो पब्लिक हो जाएगा, धीरे धीरे बंद करेंगे, खत्म होगा धीरे धीरे, कोशिश करेंगे। देखिए जी न्यूज़ के इस पंचायत से एक सोल्यूशन तो जरूर निकला कि आने वाले टाइम पे किदवई समाज के लोग जिन्होंने ये फरमान जारी किया है, ये दहेज लेना बंद कर देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।